ओहू मार्कर्स, फैबर कैसल और प्रिज्मा के कलर्स नहीं हैं, या फिर आपके पास 100-200 मार्कर्स नहीं हैं, तो आप एक आर्टिस्ट नहीं बन सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार उन बिगिनर आर्टिस्ट के लिए जो इंटरेस्टेड हैं कलरिंग में। ठीक है, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं टू कलरिंग आज हम कवर करेंगे टू कलरिंग मीडियम। ये ब्रश टिप के साथ दिखने वाले कुछ इस तरीके के मार्कर्स होते हैं और कुछ ऐसा होता है इनका स्टेन। वाटर बेस्ड कलर मार्कर्स जो हैं उनको यूज़ करने में जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है वो ये है कि वाटर बेस्ड कलर या अल्कोहल बेस्ड मार्कर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेन छोड़ देते हैं। एक स्ट्रोक के बाद जब आप दूसरा स्ट्रोक उन पे लगाते हैं तो वो एक स्टेन छोड़ देते हैं। ठीक है, जो आपके आर्ट वर्क को ख़राब करता है या इतना अपीलिंग नहीं बनाता। ठीक है, तो जो आर्टिस्ट या प्रो लेवल्स के लोग हैं वो ये मार्कर यूज़ करके किस तरीके से बगैर किसी स्टेन के, क्या उनके पास हैक्स होते हैं, क्या टिप्स और टेक्निक्स हैं कि वो बिल्कुल ही मतलब कोई स्टेन नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आपके पास बेसिक कलर्स या कोई भी ब्रांड के कलर्स होंगे, थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड आपको चाहिए होंगी, जो मैं आज आपको बताऊंगी द आर्ट ऑफ कलरिंग क्या है और आप कलर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करेंगे और आपके लिए होने वाली है आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने आर्टिस्ट की तरफ। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। गाइस, ये हैं मेरी कुछ कलरिंग पीसेस, कलरिंग आर्ट पीसेस, या आप जो भी ड्राइंग्स कह लें। तो अगर ऐसा रिज़ल्ट आप पेंसिल कलर्स में और मार्कर्स में चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके जो कलर्स हैं, कुछ पेपर हैं, उसकी अपग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी ब्रश टिप मार्कर से। और ये हैं वाटर बेस्ड कलर मार्कर्स। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें इस तरीके से जो हैं वो स्टेन्स बननी शुरू हो जाती हैं, बीच में लाइनें बन जाती हैं या एक पैटर्न किसी भी तरह का बन जाता है। ठीक है, और ये ख़त्म भी नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जब भी आप इसको करेंगे तो आप स्मूथली इसको वन गो में करेंगे। आप बीच में ऐसे आगे पीछे नहीं करेंगे और बिल्कुल भी पॉज नहीं लेंगे। ठीक है, और या फिर आप इसको एक सर्कल नोशन में घुमाते जाएं, मतलब पॉज नहीं लें, तो इसमें पैटर्न्स कम बनेंगे। और मतलब इसकी जो मेन की है वो ये है कि आपने रुकना नहीं है। डिफ़ाइन कर लें, आप अपनी ड्राइंग को प्रॉपर ड्रॉ करें और जब आप स्टार्ट करेंगे जिस एरिया को, तो आपने पॉज नहीं लेना। ठीक है, अनलाइक पेंसिल कलर्स में आप ड्राइंग छोड़ सकते हो, नेक्स्ट डे स्टार्ट कर सकते हो या कुछ, लेकिन इसमें आप मतलब पॉज भी नहीं ले सकते, डिले भी नहीं ले सकते कि एक स्ट्रोक लगाया तो कुछ करने लगे तो दूसरा स्ट्रोक, नो, वन गो में आपको ख़त्म करना है। और अगर छोटे छोटे से मतलब पैटर्न आ भी रहे होंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। जैसे अब ये डूडल मैंने ड्रॉ किया है तो इसको मैंने वन गो में किया है। एक और मैं आपको जो है वो कलर करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप वन गो में अगर कलर करते हैं तो डार्क से डार्क कलर में भी जो है वो लाइंस नहीं आएंगी। और अगर बड़ा एरिया है जिस तरह ये है तो इसमें लाइंस आप जब ऐसे ऐसे करके करेंगे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा है तो इसमें पॉज आने की वजह से लाइंस बन रही हैं। तो इसको आप सर्कल मोशन में घुमा के नीचे लाते जाएंगे ताकि कलर को ड्राई होने का टाइम ना मिले और उसमें लाइंस नहीं बने। अब कलरिंग करते हुए जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो होता है पेपर का, कि आप किस पेपर पे कलर कर रहे हो। नो डाउट इससे आपकी ड्राइंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये जो ड्राइंग है ये एक सिंपल ड्राइंग पेपर पे हो रही है और इसका आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से है, मतलब इस पे लाइंस बन रही हैं, प्रॉपर स्मूथ नहीं है। और एक होता है मार्कर कलर पेपर, बेसिकली वो ये पेपर होता है और ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है, कितना और ये जो है ये है
वाटर पेंट्स के लिए पेपर। इसमें जो ऊपर निशान बने हैं ये कहते हैं टूथ ऑफ द पेपर, ठीक है। और ये है वो सिंपल ड्राइंग पेपर जो आप देख सकते हैं कितना पतला है। ये हैं तीनों पेपर्स और इसमें जो कलरिंग करते हुए जो डिफरेंस आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वाटर कलर पेपर जिसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे टूथ बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं। तो ये जो है बेसिकली वाटर कलर के लिए होता है और ये उसको होल्ड करके रखता है, नॉट फॉर पेंसिल कलर। ये है एक सिंपल ड्राइंग पेपर जो थोड़ा सा रफ़ क्वालिटी का होता है, बट इसमें आप देख सकते हैं कि कलर की वो स्मूथनेस नहीं आ रही। और अब है माय फेवरेट, और मैं जो आप लोगों को कहूँगी कि ये वाला पेपर यूज़ करें वो ये है मार्कर पेपर। थोड़ा सा थिक होता है और बहुत स्मूथ होता है, तो पेंसिल कलर्स के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। कोशिश करें पेंसिल कलर्स के लिए एक स्मूथ पेपर लें, उसमें किसी भी तरह का कोई पैटर्न ना बनाओ। तीनों का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं और ऑब्वियसली मार्कर पेपर जो है उसका रिज़ल्ट सबसे बेस्ट है। ये करीब से आप देखें क्योंकि ये चीज़ आपकी कलरिंग में, आपकी ड्राइंग में जो है वो बहुत फ़र्क डालती है, पेपर की क्वालिटी। द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेंसिल कलर्स जो हैं वो लेयर्स में होते हैं। जब हम कोई भी ड्राइंग देखते हैं तो ऐसा नहीं कि वन गो में उसमें कलर हो जाता है। पेंसिल कलर्स करने के लिए हमें लेयर्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो पेंसिल कलर जो है वो उसकी की जो सक्सेस है लेयरिंग। जितनी अच्छी लेयरिंग होगी आपके कलर्स उतने ही अच्छे मतलब लगेंगे। और पेंसिल जब आप लेयर्स कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी पेंसिल को जो है आगे से नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा सा पीछे से पकड़ेंगे कि ताकि उसमें प्रेशर जो है वो एक जैसा हो और एक जैसा ही मतलब वो अप्लाई हो हर जगह पे। उस पर कोई लाइंस और ऐसा ना हो कि कहीं से डार्क है तो कहीं से लाइट है, कोई शेड आ रहा है कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि हम लेयर अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह आप इस ड्राइंग में मैं उसको लेयर अप्लाई कर रही हूँ, तो आप फ़र्क देखेंगे कि जिसमें मैंने थोड़ी लेयर्स अप्लाई की हैं और जिसमें ज़्यादा लेयर्स अप्लाई की हैं, तो कलरिंग की जो स्मूथनेस है, जो उसका टेक्सचर है, जो कलर निकल के आया उसमें कितना डिफरेंस आता है, ठीक है ना। और मैंने इस पर मल्टीपल लेयर्स अप्लाई की हैं और एक लेयर जब मैं करती हूँ तो थोड़ा सा जो है पेपर उसको घुमा देती हूँ ताकि दूसरे एंगल से कलर अप्लाई कर सकूँ। कलर्स जो हैं वो कलरिंग जो है पेंसिल कलरिंग एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। क्योंकि लेयर्स में काम होता है, आप थक भी जाते हो लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब आप देखें इन दोनों में कितना डिफरेंस है। उसमें मैंने 2-3 लेयर्स ऐड की लेकिन इसमें काफ़ी सारी लेयर्स ऐड की। अब है ब्रश मार्कर्स, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक ग्रिड बनाकर बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 100 या 200 मार्कर्स, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा था वीडियो की कि 100-200 मार्कर्स हों तो तभी आप नहीं। इन मार्कर्स की जो क्वालिटी है ये है कि आप इनको मिक्स कर सकते हो और वो वाले कलर्स बना सकते हो जो आपके पास नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। बेसिकली मैंने आपको बताने के लिए ये बनाया, लेकिन आप कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं कि कौन कौन से शेड्स जो हैं किसको हम मिक्स करते हैं तो एक नया शेड निकल आता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लाइट एक कलर और एक ब्लू मिक्स किया है तो ब्लू के ही शेड्स निकल रहे हैं, लेकिन कितने चेंज। येलो और ब्लू को मिक्स किया तो एक ग्रीन कलर का शेड निकल आया। ऑरेंज और ब्लू को मिक्स करेंगे तो एक ऐसे ऑकर सा शेड निकल आया, रस्ट सा। और एक पर्पल है और इसको जब हम ब्लू के साथ मिक्स करेंगे तो ब्लूइश पर्पल सा शेड निकल के आया है, ठीक है। आप देख सकते हैं दो बिल्कुल डिफरेंट शेड्स हैं और उनको जब आप मैच करते हैं तो आपके पास कलर्स की जो शेड्स की वैरायटी है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप इसी तरीके से कलर्स को मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रिड बनाने का बेसिकली मैं आपको इसी वजह से बता रही हूँ कि किस तरीके से हम सिंपल बेसिक कलर से डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं, ये देख लें। और अब इसके बाद अगर ऐसा मतलब आपने बनाया है तो आपको एक और बात बताऊं कि हम दो कलर्स बिल्कुल जो चेंज कलर्स हैं उनको मिलाकर कोई बिल्कुल ही थर्ड कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक ये ब्लू कलर जो है ये लिया है और इसके साथ ही मैं ऐड करती हूँ पिंक शेड, ठीक है।
इस ब्लू कलर के साथ अगर मैं पिंक शेड अप्लाई करूँगी तो ये देखें, ये एक पर्पल, लाइट पर्पल शेड बन जाएगा, बहुत ही प्यारा सा, जो कि मार्कर्स में मेरे पास नहीं है। और इसी तरह मैंने येलो कलर में ग्रीन कलर ऐड किया है, तो ये एक ऐसा शेड बना है कि येलोइश ग्रीन सा शेड बन गया है, जो मार्कर्स में मेरे पास नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप शेडिंग कर सकते हैं, नए कलर्स बना सकते हैं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी जो कलर्स को जानने की जो वो है ना, जो भी, जिससे आप कलर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जिस तरह अब ये ऑरेंज ग्रीन से ब्राउन कलर बन गया है, और इस तरीके से ये जो कलर ग्रेडिंग जो होती है वो आपको समझ में आएगी कि यार किस तरीके से मैं वो वाला कलर बना सकता हूँ जो मेरे पास है नहीं। और ग्रे और ग्रीन को मिला के मैंने ऑलिव ग्रीन कलर बना लिया है। ठीक है, इसी तरीके को यूज़ करते हुए आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके पास मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कलर्स हों तभी आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। आप प्राइमरी कलर्स, जो बेसिक कलर्स होते हैं, उनको मिलाकर मिक्स एंड मैच करके भी डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं, डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इन शेड्स को जब आप इस तरह से बनाना शुरू करेंगे तो ये एक ग्रिड सा बनाएगा, जिससे आपको समझ आएगी कि जब कलर्स ओवरलैप करते हैं तब भी उनका शेड चेंज हो जाता है। बेसिकली जहाँ पे देखें दो कलर्स ओवरलैप कर रहे हैं तो एक तीसरा शेड निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, और जब अगर आपने ज़्यादा शेड चेंज करना है तो आप बार बार दोनों कलर्स को ओवरलैप करें तो थर्ड शेड ज़रूर बनता है। और यही वाली टेक्निक जो है ये पेंसिल कलर्स में भी होती है। जब आप पेंसिल कलर्स में डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं तो डिफरेंट शेड्स निकलते हैं, और मतलब आप हर तरह का कलर, हर तरह का शेड बना सकते हैं। ठीक है ना, पेंसिल कलर की टेक्निक ये है कि आपने कलर को पीछे से होल्ड करना है और शेड बनाने के लिए मतलब 2-3 शेड्स आप मिक्स करें, आप देखेंगे कि एक नया सा टेंट निकल आया है, एक नए शेड निकले हैं। ठीक है ना, जिस तरह अब बेसिक ब्लू कलर मैंने किया है और उसमें मैं डिफरेंट कलर्स ऐड करती जा रही हूँ तो डिफरेंट टेंट्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जो हैं वो ये ग्रिड्स बना कर रखते हैं और इस तरीके से कलर्स को मिक्स एंड मैच करते हैं। बाय द टाइम जो है वो आप में परफेक्शन आती है। और ये देखें पेंसिल कलर्स के जो रिज़ल्ट है ना, पेंसिल कलर बाय द वे वन ऑफ माय फेवरेट मीडियम है, क्योंकि इसमें आप बहुत ही रिलैक्स रहकर काम करते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्ट्रोक लग गया आप इरेज़ नहीं कर सकते, आप हर चीज़ इरेज़ करके दोबारा से कर सकते हैं। अब आप देखें कि ऊपर पर्पल है, नीचे भी पर्पल ही है, लेकिन उसमें शेड्स चेंज हैं। अच्छा, अब मेरे पास 2 ड्राइंग्स हैं। मैं आपको अपनी फेवरेट टेक्निक बताती हूँ जो है मार्कर और पेंसिल को मिक्स करके। ठीक है, इस ड्राइंग को मैं बिल्कुल ही मार्कर से बना रही हूँ बेसिकली, और जो टेक्निक मैंने आपको बताई है मैं उसी तरीके से जो है इसको कर रही हूँ, मतलब बहुत स्पीड से कर रही हूँ ताकि स्टेन नहीं बने। और फिर मैं आपको बताऊँगी अपना फेवरेट जो मेरा मीडियम है मार्कर प्लस पेंसिल कलर्स, और इनके रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मतलब जब आप देखेंगे फाइनल रिज़ल्ट तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि कितना फ़र्क है सिर्फ मार्कर कलर्स में, और जब आप दोनों मीडियम्स को मैच करते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं, तो उसमें कितना डिफरेंस होता है, डेप्थ कितनी आ जाती है, और मतलब काम करने का भी आपको मज़ा आता है। आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वाटर कलर्स यूज़ कर लिए या सिर्फ मार्कर्स यूज़ किए या ओनली, अब वो मिक्स मीडिया बहुत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब मीडियम्स भी बहुत चेंज आ गए हैं, तो इस वजह से एक्सपेरिमेंट हो रही हैं और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है दोनों मीडियम्स जो हैं उनको मिक्स किया है, और ऑलमोस्ट असल में पेंसिल कलर्स जो हैं वो वाटर बेस्ड कलर्स के ऊपर बहुत परफेक्ट जाते हैं, और इससे आप डिटेल्स बहुत अच्छी ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ग्रिप आ जाती है। ठीक है,
एंड एट द एंड प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप देखेंगे द फाइनल रिजल्ट ऑफ द ड्राइंग। Each step helps us heal. The